उन्वान: शाहिद की झोंपड़ी वाली रात। शाम का वक्त, सर्दी की हवा और आग के गर्द बैठे दोस्त। ठंडी शाम का वक्त था। आसमान पर हल्के गहरे बादल छाए हुए थे। सूरज छिपने के करीब था। शाहिद और उसके 3 दोस्त आदिल, समिया और फराज करीबी मैदान में आग जलाकर बैठे थे। चारों दोस्तों के दरमियान कहकाए लग रहे थे, बातें हो रही थीं और साथ ही ठंड की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। फिराज: यार शाहिद, अब तो वक्त हो गया है तुम्हारी वो डरावनी कहानी सुनने का। आदिल: हाँ भाई, वही जिसका जिक्र तुम पिछले साल करते रहे थे। शाहिद संजीदा लहजे में: नहीं, आज नहीं। ये मौसम कुछ अलग है। हवा में कुछ खौफ सा है। वो वाकया दोबारा याद करना ठीक नहीं होगा। समिया: यार डराओ मत, ऐसी सर्दी में तो भूत वाली कहानी का मजा दोबारा हो जाता है। आखिरकार सबके इसरार पर शाहिद बोलने लगा: जंगल की सैर और बढ़े हुए खतरात, ये 2 साल पुरानी बात है। हम 4 दोस्त, मैं, समिया, फरहान और नवीद, सर्दियों की छुट्टियों में एक वीरान पहाड़ी जंगल की तरफ कैंपिंग के लिए गए थे। हमने हर चीज का बंदोबस्त कर लिया था। खाने का सामान, टेंट, लाइटर्स और मौसीकी का स्पीकर। रास्ते में एक बढ़िया मिली जो बोली, बढ़िया, खिराश भरी आवाज में, आगे मत जाओ, उस इलाके में आज भी कोई वापस नहीं आया। नवीद हंसते हुए: उम्मा, ये 2023 है, भूत प्रीत तो सिर्फ फिल्मों में होते हैं। शाहिद खामोश लहजे में: लेकिन कुछ है, मुझे कुछ गलत सा एहसास हो रहा है। हमने बढ़िया की बात को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ गए। पहाड़ी पर बनी प्रासरार झोंपड़ी। शाम होने तक हम एक सुनसान पहाड़ी पर पहुंचे। वहां एक पुरानी सी झोंपड़ी नजर आई। अचानक तेज हवाएं और बारिश शुरू हो गई। हम जल्दी से झोंपड़ी के करीब गए। फरहान दस्तक देते हुए: कोई है अंदर। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर से एक अजीब सी रोशनी निकली। एक खूबसूरत औरत सामने आई। औरत निर्मल लहजे में: आओ अंदर, बारिश बहुत तेज है, तुम लोग यहां आराम कर सकते हो। झोंपड़ी के अंदर का डरावना माहौल अंदर दाखिल होने के बाद अजीब सा सुकून महसूस हुआ। औरत ने हमें गर्मा गर्म खाना दिया और अजीब बात यह थी कि वो सब कुछ हमारी पसंद का था। शाहिद आहिस्ता आवाज में: यह कैसे मुमकिन है कि उसे सबकी पसंद मालूम हो? फरहान: भाई किस्मत अच्छी है, खा लो। लेकिन जब मैं बाहर गया और एक झाड़ी में हरकत देखी तो सांस रख गई। भूती बच्चा और काली आंखों वाली मखलूक, एक छोटा सा लड़का सामने आया। इसकी आंखें स्याह थीं और चेहरे पर नहायत डरावना तासर। अचानक उसके पीछे एक लंबा साया नमूदार हुआ, शायद वही जिसे लोगों ने काला वालिद कहा था। मैं चीखता हुआ वापस झोंपड़ी में आया। मंजर बदल चुका था। झोंपड़ी अब गंदी, बदबूदार और मक्खियों से भरी हुई थी। दोस्त अब भी खाने में मसरूफ थे, लेकिन अब प्लेटों में सालन नहीं, कीड़े मकोड़े और छिपकलियां थीं। जादू टूटता है शाहिद, क्या खा रहे हो तुम लोग? होश करो। इतना कहने पर फरहान और नवीद को होश आया। हम तीनों एक दूसरे को घूरने लगे। तभी अंदर से कहकाए की आवाज आई। हम अंदर गए तो देखा वो औरत अब बढ़िया बन चुकी थी। उसके बाल सफेद, आंखें खून रंग और पैर उल्टे। चौले पर एक हड्डियों से भरी हांडी थी। औरत: काश तुम लोगों ने मेरी दावत ठिकरा दी होती, मगर अब देर हो गई है। जान बचाने की कोशिश हम तीनों झोंपड़ी से बाहर भागे। बारिश अभी भी हो रही थी। जमीन कीचड़ से भरी थी। हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। किसी ने उसके पिछले हिस्से को पकड़ा हुआ था, वही काला साया। शाहिद ने हुनरमंदी से गाड़ी को रिवर्स मारा। साया जमीन पर गिरा। गाड़ी जंगल के रास्ते दौड़ने लगी। पीछे वो औरत उल्टे पैरों के साथ दौड़ती हुई हमारी गाड़ी के साथ साथ आ रही थी। नवीद चीखकर: शायद ये हमारा आखिरी दिन है। नजात और इख्तिताम शाहिद ने फौरन गाड़ी का दराज खोला, जहां हनुमान जी की तस्वीर रखी थी, जो उसने एक बुजुर्ग से ली थी रवांगी से पहले। तस्वीर को विंड स्क्रीन से बाहर रखा, साथ ही हनुमान चालीसा मोबाइल पर ऊंची आवाज में चलाया। चौड़ी आंखों वाली औरत चीख कर पीछे हटने लगी। एक आखिरी चीख मारकर वो अंधेरे में गायब हो गई। हमने खुदा का शुक्र अदा किया और अहद किया कि आइंदा किसी वीरान रास्ते का रुख नहीं करेंगे। वापस हाल में दोस्तों का रदामल फराज: यार शाहिद, इस कहानी ने तो जिस्म में सर्दी दौड़ा दी। समिया: मैं तो सोच रहा हूं आज रात सोऊंगा कैसे।
आदिल, जो भी हो, तुम लोगों की जान बच गई, सिर्फ इस तस्वीर और अकीदे की वजह से। शाहिद मुस्कुराकर, बस दुआ करो दोबारा किसी ऐसी जगह न जाना पड़े।